हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मंजीत, आप ही के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एचबीएन स्टॉक मार्केट के लिए। मैंने जैसे कि प्रोमो बनाया था बजट के बारे में, आज मैं बजट के एनालिसिस थोड़े बहुत करूंगा और कुछ पॉइंट्स मैं लाया हूं, उसी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो बैड बैंक क्या है, बैड बैंक काय के लिए है। बैड बैंक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बैड लोन के लिए होता है। जो भी बैड लोन बैंकों के पास है वो बैड बैंक के पास चले जाएंगे और उसके बेसिस में जो भी एग्जीक्यूटिव होएंगे बैड बैंक के, वो रिकवर करने की कोशिश करेगी और बैंक खुला काम कर सकेगी, पहले जैसा जो प्राइवेटाइजेशन में नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ बैड लोन। दूसरा चीज, गोल्ड और सिल्वर की डिमांड काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में है, तो उसके बेसिस में कस्टम ड्यूटीज़ थी वो 12.5% थी पहले, जो बजट स्पीच में उन्होंने कहा है 7.5% अलग हो सकती है। तो गोल्ड के भाव में कमी जरूर आई है और आ भी गई है, अभी 47,500 हो गया समथिंग, जो कि 52 तक चल रहा था और 56 तक गया था पीक में। उसके बाद मैं बताऊंगा डिस इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 पे और 22 पे कलेक्शन हो रहा है 1.75 लाख करोड़ का, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बदले काफ़ी सारे रिसेशन हो गए थे। तो बेसिकली गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है कुछ फंड्स के बारे में, कि उसमें दो गवर्नमेंट बैंक है, वन इंश्योरेंस कंपनी है, उससे फंड्स कलेक्ट करेगी और काफ़ी सारे पीओसी बैंक से कोशिश कर रही है फंड्स कलेक्ट करने के। 2021 2022 तक बीपीसीएल, एयर इंडिया, आईडीबी का कंप्लीट प्रोसेस चालू है, तो उससे फंड्स कलेक्ट करेंगे। और अपडेट रेलवेज के बारे में, फाइनेंशियल सेंटर बजट में 2022 में 1.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 1.07 लाख करोड़ का 2022 में। उसके बाद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर्स विल बी स्टार्ट जनवरी 2022। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस होएंगे ऑब्वियसली। उसके बाद एलआईसी के आईपीओ आएंगे, तो जैसे ही चेंजेस हो जाएंगे सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आने वाला है। जिसी के भी पास एलआईसी की पॉलिसीज है, जो मैक्सिमम लोगों के पास होती है इंडिया में, नो डाउट इन दैट, उसको पहला प्रेफरेंस 10% उनको दिया जाएगा शेयर्स, अगर वो अप्लाई करेंगे आईपीओ में। तो दूसरी बात, अर्बन जल जीवन मिशन, ये ऐसा प्रोसेस है 2.87 लाख करोड़ का इन लोग का इन्वेस्टमेंट चालू है। इसका मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। ये है पाइप वाटर कनेक्शन पूरे इंडिया में, जहाँ पे भी पाइप वाटर कनेक्शन जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ ऑब्वियसली अब करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप खुद ही देख सकते हो 2.87 लाख करोड़ का है। पहले बजट में भी इनका अनाउंसमेंट किया था, जो सिर्फ कम अमाउंट था 11,500 करोड़ का, तो इस बजट में आप देख सकते हो 2.08 करोड़ का है, जैसे कि मैं वीडियो में 2.87 करोड़ का, सॉरी। उसके बाद मैं बताऊंगा इंश्योरेंस सेक्टर, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% हो गया है। क्यों? इंश्योरेंस पहले 49% था, अभी 74% हो गया है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर को कंप्लीटली बूम मिलेगा और आईआरडीआई ने भी अप्रूव कर दिया है उसके लिए। अब कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट को ये बात समझने आ गई है, लाइफ और हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उसके लिए सब प्रिपेयर रहे। इससे क्या होएगा, इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी बूम मिलेगा और हर एक कोने में लोग इंश्योरेंस ले सकेंगे, जो कुछ हद तक अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है लोगों के लेने की। तो अवेयरनेस ज़रूर आएगी इसके लिए, तो इंश्योरेंस सेक्टर बूम है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था 2018-2019 में, ऑटो सेक्टर्स काफ़ी हद तक बहुत वीक थे, क्योंकि व्हीकल की क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप बात करें तो बहुत प्राइवेटाइजेशन बहुत कम हो गया था। कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ आ रहा था और मार्केट ऑब्वियसली आपने देखा, टाटा मोटर 60 रुपीज़ हो गया था, कोविड-19 के बाद तो और भी इफेक्ट गिरा था, तो 60 रुपीज़ हो गया था। अशोक लेलैंड हो गया था 40 रुपीज़। और आप देख सकते हैं स्क्रैप्चर पॉलिसी आ गई, तो उसके बदले प्राइवेट व्हीकल 20 ईयर्स तक और कमर्शियल व्हीकल 15 ईयर्स तक के बाद नहीं यूज़ कर पाओगे आप अभी इंडिया में। तो उससे क्या होएगा, व्हीकल जंक पॉलिसी हो गई ऑब्वियसली। तो व्हीकल जंक पॉलिसी में ये होगा कि आप न्यू गाड़ी खरीदोगे और ऑटो सेक्टर में ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत बड़ी आएगी। आगे मैं बताऊंगा, अगर आप न्यू व्हीकल लेते हो तो 30% चीपर मिलेगा ऑब्वियसली, और 25% रिडक्शन होगा पोल्यूशन में ओल्ड गाड़ी के हिसाब से।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।